जो एक पुरुष होता है वो पुरुष तो अपनी मतलब खुद की पर्सनल इच्छाएं पूरी करने के लिए अप्सरा की साधना करता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी शरीर की भूख को मिटाने के लिए अप्सरा की साधना करता है, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक महिला अप्सरा की साधना कर सकती है? देखो पहले बात करता हूँ मैं पुरुषों के बारे में। देखो पुरुषों में जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं वो तो अप्सरा को देवी मानकर साधना करते हैं, ठीक है। वो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिनका आंसर किसी के पास ना हो, ठीक है ना। इसलिए वो अपने आंसर का क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए उस अप्सरा की देवी मानकर मतलब देवी के रूप में उसकी साधना करता है, ठीक है ना। वो जो नॉर्मल इंसान होता है वो अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए या फिर अपने मतलब खुद को इस दुनिया में एक अलग दिखाने के लिए, खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल करने के लिए वो अप्सरा की सहायता मतलब अप्सरा की वो साधना करता है, ठीक है ना। अब आती है कि महिला क्या अप्सरा की साधना कर सकती है। देखो हम यदि अप्सरा की यदि साधना करेंगे तो वो हमें मतलब सुंदरी नहीं बनाएगी, बल्कि वो मतलब जो व्यक्ति होता है उसको यदि अप्सरा ने यदि दर्शन दे दे, चाहे सामने से दर्शन दे दे या फिर सपने में दर्शन दे दे, तभी से उसकी मतलब ज़िंदगी मतलब सुधर जाएगी, ठीक है ना। उसमें मतलब जो भी उसके बिगड़े काम थे वो सब काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, चारों तरफ से मतलब उस पर धन वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर उसकी ज़िंदगी मतलब बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है ना। सुख में पूर्ण उसकी ज़िंदगी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि केवल वो अप्सरा की साधना का मतलब ये नहीं है कि मतलब सुंदर दिखना या फिर अपने आप को एट्रैक्टिव बनाना, ठीक है। यही इसकी साधना का यही मतलब नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यदि स्त्री यदि मतलब कि अप्सरा की यदि साधना करेगी तो देखो वो स्त्री में मतलब अलग ही आकर्षण आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी काम होगा कि उसमें मतलब धन की वर्षा होगी, उसके बिगड़े काम मतलब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो मतलब काम होगा ही, ठीक है। किसी भी भगवान की या किसी की भी यदि तुम साधना करो तो ये काम तो होगा ही कि तुम्हारा मतलब बिगड़े काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तुम पर मतलब बहुत ही धन वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मतलब छोटे मोटे तो काम मतलब होंगे। कुल मिलाकर किसी की भी यदि तुम साधना करोगे तो तुम्हारा जीवन मतलब अच्छा हो जाएगा, सुख से तुम्हारा जीवन भर जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसकी हम साधना कर रहे हैं ना तो उसमें भी एक मतलब उसकी अलग से एक गुण होता है, ठीक है ना। उसकी साधना करेंगे तो हमें ये एक्स्ट्रा गुण मिलेगा, ठीक है। इसलिए यदि अप्सरा की यदि कोई स्त्री यदि साधना करेगी तो उस स्त्री में भी अप्सरा में मतलब जितना भी आकर्षण होता है ना तो उस आकर्षण में मतलब उसमें उस स्त्री में भी थोड़ा बहुत आकर्षण आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि कोई स्त्री यदि किसी अप्सरा की साधना करती है ना तो देखो अप्सरा में जो भी गुण होते हैं ना, आकर्षण, सम्मोहन और यौवन का, वो गुण भी उस स्त्री में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यदि स्त्री यदि साधना करेगी तो देखो उस स्त्री में मतलब उसमें इतना आकर्षण हो जाएगा कि हर कोई उसकी तरफ मतलब आकर्षित हो जाएगा। और जब वो बोलेगी तो उसकी आवाज़ में एक तरीके का आकर्षण होगा, ठीक है ना। वो अपनी बात मतलब किसी से मनवा सकती है। उसकी आंखों में एक तरीके का सम्मोहन होगा, ठीक है। वो किसी की तरफ देखकर उससे कुछ भी काम करवा सकती है, मतलब कि उसमें अंदर सम्मोहन का भी गुण आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो वो स्त्री है वो मतलब जो पृथ्वी पर और भी बहुत सारी जो स्त्री है उन स्त्रियों से वो जो स्त्री जिसने अप्सरा की साधना की वो थोड़ी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। उसको मतलब सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएंगे, सभी लोग मतलब उसको मतलब एक अलग ही दर्जे से देखेंगे, ठीक है ना। और वो स्त्री भी उन सभी स्त्री से अलग हो जाएगी और उन सभी स्त्री का जो स्तर है उस स्तर से कई गुना ऊपर उस स्त्री का स्तर हो जाएगा जिसने कि अप्सरा की तपस्या की है। यानी कि स्त्री भी अप्सरा की तपस्या कर सकती है।